वो? और जैसे बिल्कुल अनजान बन करके नारद जी पूछने लगे तो मैया भी बोली वो चले गए होंगे कहीं, मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। सो नारद जी को मौका मिलेगा अपनी बात कहने को। अब मैया ने जैसे कहा कि पता नहीं कहाँ चले गए, सो मौका मिलेगा और बोले हैं वैसे एक बात बताए मैया। हाँ हाँ बताओ। वैसे जरूरी थोड़ी नहीं है कि भोले बाबा हर बात आपको बताए के जाए। कोई पति जरूरी नहीं है कि हर बात बता करके ही पत्नी को जाए, और वैसे भी हर पति अपनी पत्नी से कुछ न कुछ जरूर छुपाता है, बोल दिया नारद जी ने। और जैसे ही इतनी बात बोली सोई मैया पार्वती भड़क गई, एकदम से बोली नहीं नहीं सब कुछ कहना नारद जी, मगर ये बात कभी मत कहना कि मेरे भोले बाबा ने हमसे कोई बात छुपाई है। मेरे पति ऐसा नहीं करते, चाहे दुनिया की हर स्त्री के पति करते हो, लेकिन मेरे पति देव ने कभी हमसे कोई बात नहीं छुपाई। अब नारद जी बोले अच्छा बहुत घमंड है अपने पति पर, कोई बात नहीं छुपाई? बोले बिल्कुल नहीं। नारद जी बोले पक्का भरोसा है? बोले पक्का, पक्की बात है, मेरे पति ने कभी कुछ नहीं छुपाया। नारद जी बोले देख लो मैया, बता रहे हम हर पति अपनी पत्नी से कोई ना कोई बात जरूर छुपाता है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, अच्छी बात नहीं है। पार्वती मैया बोली हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो नारद जी ने जब बार बार कहा तो मैया बोली हाँ ये भी कोई बात है कि हमें परेशान किए जा रहे हो। जब नारद जी ने मैया को ज्यादा परेशान कर लिया तब कहा और बोले सुनो बहुत घमंड है ना, बहुत अभिमान है ना कि तुम्हारे पति तुमसे कुछ नहीं छुपा दे। तो एक बात बताओ हमें, भोले बाबा के गले में जो मुंडर की माला पड़ी है उसमें सिर किसके हैं ये पता है आपको? बताया कभी भोले बाबा ने? और जैसे ही इतनी बात माता पार्वती ने सुनी, हाय हाय गजब हो गया। अब माता पार्वती चुप, क्योंकि भोले बाबा ने ये बात कभी नहीं बताई थी। नीचे को निगाह झुकाएगी, गर्दन नीचे को झुकाएगी। अब नारद जी बोले बताओ अभी तो बड़ा आत्मविश्वास, मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छुपाते, किसी के छुपाए हमारे नहीं छुपाते। अब क्या हुआ बोलो, जवाब दो। अब माता पार्वती के पास कोई जवाब नहीं था। तो नारद जी बोले मैया सुनो हम तो जा रहे हैं, और जब भोले बाबा आए तो उनसे पूछ लियो कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है इसमें सिर किस किस के पड़े हैं, और जे न बताइयो कि नारद जी यहाँ आए थे। हाँ, और नारद जी इतनी बात बोल करके चले गए। और जब नारद जी चले गए मैया पार्वती बड़ी नाराज, आने तो भोले बाबा को आज उनकी क्लास लेनी है, मुझे उन्हें देखना है। नारद जी के सामने मुझे इतना अपमान झेलना पड़ा, कितना विश्वास करती थी मैं, बड़ी गुस्सा है। और जब भगवान महाकाल जब लौट के आए, भोले बाबा जब आए तो माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं है। पहले जब भोले बाबा आते थे तो मैया पार्वती सामने पहुंच जाती थी, स्वागत करती थी, आसन देती थी, पानी की पूछती थी, भोजन की पूछती थी, गर्मी लग रही तो पंखा करने लगती थी। लेकिन पंखा की कौन का, खाना पानी की कौन के। आज तो भोले बाबा को देखा भी नहीं, पता चल गई आएंगे तो चेहरा घुमाए के खड़ी हुई, कहीं बात ना करनी पड़ जाए। अब भोले बाबा समझ गए आज कुछ जरूर दाल में काला है, गड़बड़ है। जिस दिन से शादी हुई हमारी पार्वती जी से, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब पार्वती जी ने हमारा स्वागत न किया हो, हमसे पानी खाना की भगिया की न पूछी हो। ब्याह के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी पत्नी ने हमसे बात नहीं करी। तो भोले बाबा एकदम से तो नहीं बोले, कुछ भी बात घुमाई के बोले पार्वती जी हमारे गणेश कार्तिकेय दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? और जैसे कार्तिकेय और गणेश के बारे में पूछा तो मैया पार्वती कहने लगी गणेश के पीछे घूमती रहो, कार्तिकेय के पीछे भागती रहो, अरे मेरे लिए कोई काम धंधा नहीं है क्या? और जो मैया ने गुस्सा होकर कहा, अब तो भोले बाबा सोचने लगे, अब तक तो हमने केवल सोचा था कि शायद हमारी पत्नी नाराज है, हमारे मन में डाउट था, केवल संदेह था, लेकिन अब तो कन्फर्म हो गया, पक्का हो गया कि